जिस तरह से गर्भवती महिला अपने खाने पीने का बेहद ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह से गर्भवती महिला को सोने, बैठने, उठने और चलने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई एक गलती भी गर्भ में शिशु के लिए और गर्भवती के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को सोने, बैठने, उठने और चलने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गर्भवती को कौन से पोजीशन में सोना चाहिए, किस साइड में सोना चाहिए, ताकि गर्भ में बेबी को कोई भी नुकसान ना हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 से 3 महीने के बीच में है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तब आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, किसी भी साइड होकर सो सकते हैं, आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी 3 महीने से ज़्यादा की है, सेकंड ट्रिमेस्टर या थर्ड ट्रिमेस्टर की आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, तब आपको सोने के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन के मुताबिक गर्भवती महिला को सोने के दौरान अपनी बाईं तरफ होकर सोना चाहिए, क्योंकि बाईं तरफ सोने से गर्भ में शिशु का विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। यहाँ तक कि गर्भवती को बाईं तरफ होकर सोने से आराम भी ज्यादा मिलता है। बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड होकर सोने से गर्भनाल में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पहुंच पाता है और बच्चे का विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। गर्भवती महिला को बाईं तरफ होकर सोने के साथ साथ अपने पैरों को सीधा ना रखकर थोड़ा मोड़ लेना चाहिए। इससे गर्भवती महिला को और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। आप चाहें तो बाजार से प्रेगनेंसी पिलो भी परचेस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पिलो खासकर गर्भवती महिला के लिए बनाया जाता है, जो कि सोने के दौरान गर्भवती महिला को और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है। अगर आप प्रेगनेंसी पिलो नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप सोने के दौरान अपनी टांगों के बीच में कोई भी सॉफ्ट सा कुशन रख सकते हैं। इससे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान दाईं तरफ या पीठ के बल होकर क्यों नहीं सोना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान दाईं तरफ या पीठ के बल सोने से आपको और आपके प्रेगनेंसी को कई सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो आपके पेट पर एक खिंचाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, जिससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर आप दाईं तरफ होकर सोते हैं तो इससे IVC यानी कि इंफीरियर वेना केवा नस दब जाती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपके बेबी को एक पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाता है, जिससे आपके बेबी का विकास रुक सकता है। साथ ही दाईं तरफ आपका लीवर होता है, लीवर पर भी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता है और बेबी के अच्छे ग्रोथ के लिए लीवर का सही से फंक्शन कर पाना जरूरी है। यही वह वजह है कि गर्भवती महिला को दाईं तरफ होकर या पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में गर्भवती महिला को उठने, बैठने और चलने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में आपको किसी भी एक जगह पर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपको बैक पेन हो सकता है या आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप फर्श पर से किसी भी सामान को उठाना चाहती हैं तो आपको उस सामान को झुक कर नहीं उठाना है। हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सीधा आपको बैठना है और उस सामान को उसी तरह से अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके उठाना है। इससे आपको बैक पेन नहीं होगा, ना ही आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल फील होगा, ना ही आपको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन होगी। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने के दौरान ऊंची सीढ़ियां भूल कर भी आपको नहीं चढ़ना है, क्योंकि इससे आपके प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपका गर्भपात भी हो सकता है। कुछ महिलाओं का घर चौथे या 5वें माले पर होता है, तो कोशिश करें कि आप सीढ़ियों से ऊपर या नीचे ना आएं, आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बात आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने तक और 6 से 9 महीने के दौरान आपको सफ़र भूल कर भी नहीं करना है। अगर सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप प्रेगनेंसी के 3 से 6 महीने के दौरान बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको सफ़र सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से ही करना है। बस का सफ़र आपको भूल कर भी नहीं करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 3 से 6 महीने और 6 से 9 महीने के दौरान सुबह सुबह
10 से 15 मिनट तक हल्की फुल्की वॉकिंग जरूर करें, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या बैक पेन जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।